नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर लगभग सभी सारी सोशल साइटों पे। दोस्तों हम इस समय अमेठी में, और अमेठी जानते हैं ना कि इसका सांसदीय क्षेत्र है स्मृति ईरानी का। और ये जो मठ देख रहे हैं ना, ये मठिया का बहुत पुराना इतिहास है। और क्या इतिहास है यहाँ के बाबा जी से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, और कितना विकास का गंगा बहा है, कितना सनातन का विकास हुआ है, आइए थोड़ा सा जानते हैं। भाजपा कहती है कि जब से हम आए हैं तब से भाजपा सनातन कुछ सही हुआ है, कुछ खतरे से बाहर हुआ है। हमेशा सनातन को खतरे की दुहाई देने वाली सरकार जो है, आइए देखते हैं कितना विकास कर पाई है यहाँ पे। तो सबसे पहले बाबा जी स्वागत है आपका। बाबा जी सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है आदर्श राजसी जी लाला दास। बाबा यहाँ के जो सांसद हैं स्मृति ईरानी हैं, और यहाँ का जो स्थान है बहुत प्राचीन स्थान है और बहुत ऐतिहासिक स्थान है। कौन कौन राजनेता बड़े घराने से यहाँ तक आया, कौन कौन नेता यहाँ पे आ चुका है? यहाँ पे इंदिरा जी भी आ चुकी हैं। अच्छा, राजू जी भी आ चुके हैं इस स्थान पे जी। उसके बाद संजय जी भी स्थान पे आ चुके हैं जी। संजय गांधी संजय जी आ चुके हैं जी। उसके बाद आपके कांग्रेस के ज़माने में सारे लोग जो भी परिवार से सांसद होता था वो यहाँ पे आता था जी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई जी तो सांसद तो यहाँ स्मृति ईरानी हुई आपकी जी। पूरा विकास की गंगा बहा दी है अमेठी में। विकास नहीं, बेकार की गंगा अगर बहाई गई तो अमेठी जनपद में बहाई गई, बाहर कहीं नहीं बहाई गई। महाराज जी, आप अमेठी में बैठ करके अमेठी के सांसद को बेकार की गंगा बता रहे हैं, भगवा पहने हैं। सबसे पहले भगवा जो पहने हैं, कोई पद है कि नहीं आपके पास, या फिर रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, मैं पद रहा है और है। कौन कौन सा पद है? मैं जनपद अमेठी का विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल जी जिला अध्यक्ष हूँ जी। मठ मंदिर जिला प्रमुख हूँ जी प्रेजेंट टाइम में। अच्छा। और पूर्व में जिला संरक्षक रह चुका हूँ जी। प्रखंड का संयोजक रह चुका हूँ जी। कई दायित्व हम लोगों के पास, चूँकि हम लोग विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं जी। जब से पैदा हुई है हम लोग जी। शाखा जाना सीखा है। जी। माँ बाप लेकर जाते थे, भाई लेकर जाते थे, परिवार के लोग। जी। और जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक सनातन के लिए जीवन है। जी। कोई भी आए, लेकिन हमारा सनातन सबसे प्रिय है। सनातन छोड़ के हम लोग कहीं बाहर नहीं कभी जा सकते। जी। विकास हो या ना हो, लेकिन हमें मत उन्हीं को देना है। जी। मत उन्हीं को देना है। जी। लेकिन जैसे अब ये सांसद आ गया है कि जो भी विश्व हिंदू परिषद का जब जिला अलग हुआ, बाबा जब से आपका होश हुआ है, या फिर जब से आप राजनीति को जानने लगे हैं, समझने लगे जी, तब से कितनी बार यहाँ पे भाजपा का सांसद रहा है और कितनी बार कांग्रेस का रहा है, या फिर किस पार्टी का सांसद कब कब रहा है? ये कांग्रेस भाजपा का तो अब हुआ है आपका। अच्छा, पहली बार ये दूसरी बार है, ये आपकी दूसरी बार जी। 10 साल में कितना विकास हुआ है 9 साल में बाबा जी? मैं जिले के हर मंदिरों पे जाता हूँ, और सभी जितने हमारे पुजारी हैं, जितने हमारे महंत हैं, सभी हम लोगों को भली भांति जानते हैं। हम लोग एक बैठ के सब लोग एक पत्तल में भोजन पाते हैं जी। लेकिन जब से इसका गठन हुआ, अलग हुआ, ये आपका जिला बना है, जिला के गठन जो है विश्व हिंदू परिषद का स्वतः मैंने अपने हाथों से किया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक जी। क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, आज से नहीं, आज से कर रहे हैं और करते रहूँगा जी। लेकिन जब से ये सांसद आपका आया है, इसने, और इसके साथ विधायक है जो जी, है ना जी, ये दोनों विधायक और सांसद कभी हमारे इस स्थान पे हाईवे से निकल गया, इलेक्शन होता है तो यहाँ पे जैसे हमारे प्रवीण भाई तिगोड़िया हैं। विकास कितना हुआ महाराज जी? विकास तो हमारे यहाँ जिले में जितना हुआ आप लोग घूम घूम के देख रहे हैं, कागज पे विकास मिलेगा, स्थल पे कोई स्थल पे आप देख लीजिए कितने स्थल पे विकास है। हजारों साल पुराना स्थान है। अगर एक भी अगर लाइट कांग्रेस से जाने पे यहाँ लगा करती थी, आज जब से भाजपा की सरकार अमेठी में हुई है, आज तक एक लाइट भी यहाँ पे नहीं। बाकी कहाँ पे लगाया? जहाँ कांग्रेसियों का गढ़ था वहीं पे काम कर रहे थे। आज ये हालत है कि देख लीजिए, उनके साथ जो लोग, सनातन धर्म में ये है कि जो उनके साथ राजनीति करे पीछे पीछे लागे। साधु तो कभी पीछे नहीं जा सकता किसी के, नहीं, संत के यहाँ तो लोग जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो हमारे यहाँ से फतवा आता है कि भाई आपके जितने कार्यकर्ता हैं वो रोड पे निकलेंगे और जनसंपर्क घरों घरों करेंगे। अच्छा। जो हमारे हाईकमान बैठे ऊपर वो करते हैं कि आप ऐसा करेंगे, सब लोग, हम लोग बराबर करते हैं। लेकिन संत कभी किसी राजनेता के पास किसी मंच पे नहीं जाता। जी। और
आजकल जो हैं भी उनके साथ रहने वाले, वो चाहते हैं महाराज जी मंच पे कभी संत गया नहीं, वो तो भरोसा राम पे करता है, मनुष्य पे भरोसा नहीं करता, कर्म करना कर्तव्य है अपना, ठीक। लेकिन अब ये जनता का तय है, इस नोट कहीं एक सुरक्षित कागज में रख लिया जाए, जो बाड़ी एक संत बोल रहे हैं हम लोग कि इसका सांसद दोबारा नहीं होगा। बाबा का कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद अमेठी में अब दोबारा नहीं होगा, कोई चांस नहीं है। नो चांस, नो चांस। और सुरक्षित लिख के रख लिया जाए, जो एक एक बाणी हम लोग बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए कि सांसद यहाँ पे दोबारा नहीं होगा। तो महाराज जी थोड़ा सा बताइए, किस पार्टी के सांसद को आप पसंद करेंगे अमेठी के लिए? इस सांसद को हम लोग नहीं पसंद करेंगे ना। और कोई सांसद हो सकता है, लेकिन ये सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी? नहीं, राहुल गांधी हो सकते हैं, सोनिया गांधी हो सकते हैं, भाजपा कोई दूसरा सांसद हो सकता है, लेकिन ये सांसद नहीं हो सकता। ये संतों का हम लोगों का एक मानना है, जो जनता गांव-गांव में, प्रखंड में हम लोग जाते हैं, वहाँ की जनता जिस तरह हम लोगों से कहती है, जो हम लोग गांव-गांव में जाके मत मांगा है। स्मृति ईरानी की जब सरकार नहीं थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही थी, तो महंगाई के नाम पे चूड़ियाँ फोड़ना, इनके तमाम कारनामे आपने देखा होगा सोशल मीडिया की साइडों पे। ऐसा लगता था कि जब एक बार ये सत्ता में आएंगी तो विकास की गंगा बहा देंगी, और ऐसी गंगा बहाएंगे कि गंगा में बाढ़ आ जाएगी, मगर ऐसा कुछ दिखा नहीं, जो भी था सब सूख गया। दरअसल अगर हमारे संघ से अगर भाजपा में गई होती तो ये हालात ना होती। जो लोग सीधे भाजपा में आते हैं उनका हमारे संघ के कोई फार्मूला नहीं मालूम होता है, वो अपना ही फार्मूला चलाते हैं। अगर जो संघ से पार, जैसे हमारे केशव जी हैं, तो जब राहुल थे यहाँ पे, रोकना चाहेंगे, जब राहुल थे तो कैसा स्थिति था यहाँ का? यहाँ का स्थिति कुछ नहीं करते थे, लेकिन जो गरीबों में जाके उनसे अपना दुख दर्द तो पूछते थे। लेकिन स्मृति ईरानी से पूछिए कि आप, मेरा यही ब्लॉक जिसमें आप बैठे हैं, आए रोड हाईवे पे हैं, जब मत मांगने का नंबर आता है तो सारे संत रोड पर आते हैं। अच्छा, इनके लिए आप लोग प्रचार करते हैं बराबर, क्योंकि हाईकमान का फतवा होता है। कहीं टिगोड़िया जी का प्रोग्राम आ रहा है, आदेश आ रहा है, तो कहीं चंपत राय जी का आ रहा है, कहीं केशव जी, मतलब जितने हमारे संगठन के लोग हैं, हम लोग संगठन के हैं, संगठन के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो मेरी मर्यादा के अंदर है। लेकिन ये लोग हमारे संघ के नहीं रहे, बाहर से आए हैं, और बाहर से हमारे लोगों को ना संत को सम्मान देना जाने, न संत से बात करना चाहते हैं। तो संतों ने भी ठीक लिया कि ठीक बात, हम लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन अब की मौका आ गई तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्या बात। दोस्तों यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। फाइनली ये रिजल्ट निकलता है कि संतों की बाड़ी यहाँ पे निकल गई है। कहें कि लिख करके रख लीजिए, अगर स्मृति ईरानी दोबारा आती हैं तो यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ेगा, और उनको कभी नहीं सांसद के रूप में देखा जाएगा, चाहे उनके जगह पे कोई हो सकता है। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।